प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रतिभा लॉन्डन में। कहिए फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि हम इतना दुखी क्यों रहते हैं, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। सभी परेशान हैं अपने लाइफ के दुख से, तकलीफ से। फ्रेंड, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी कि लाइफ में हमारे दुख हमारी सोच की वजह से होता है। हमारे जीवन में दुख क्यों होता है, इसमें मैं सबसे पहले एक कहानी सुनाऊंगी। भगवान गौतम बुद्ध एक बार एक गांव में गए। वहाँ पे वो पेड़ के नीचे अपना आसन ग्रहण करके बैठ गए। फिर गांव का एक बहुत गरीब किसान वहाँ से गुजरा, उनको देखा, फिर उनके पास गया, अपनी तकलीफ बताने लगा। उनको सारी बातें बताई कि मेरे पास, मैं बहुत दुखित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास बहुत परेशानियां हैं। अपनी परेशानियों को गिनाने लगा। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है, शादी के 1 साल तक बात माना, उसके बाद से बात नहीं मानती है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं देते हैं। मैं किसी के लिए करता हूँ तो उल्टा मुझे उसके प्रति उसके उधर से मुझे रिटर्न में गाली ही मिलती है, मतलब अच्छा नहीं मिलता। लेकिन वो बहुत परेशान था। वह अपने तरफ से हर संभव प्रयास करता था दूसरों को खुश करने के लिए, पर फिर भी कोई उससे प्रसन्न नहीं रहता था। उसने अपने लाइफ की सारी परेशानियां गिनाने लगी कि मेरे खेत में अनाज होकर फिर बहुत बारिश हुई, वो अनाज सारे खत्म हो गए, खराब हो गए। मेरे परिवार को पेट पालन करने के लिए मेरे पास धन नहीं है। परेशानियां मतलब अनगिनत 100 परेशानियां अपने इस तरह से गिना दिया उसने। फिर भगवान बुद्ध से कहा कि मेरी परेशानियों को दूर करने का कृपा करिए, आप महात्मा हैं, मुझे कुछ उपाय बताइए। तो गौतम बुद्ध जी ने बोले कि मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर नहीं करूँगा। तब वो किसान बोला, क्यों? तो बोला कि मैं कैसे परेशानियों को मैं दूर कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे 100 परेशानियों का नहीं, लेकिन 101 परेशानियों को दूर जरूर कर सकता हूँ। तब पूछे कि 100, तब किसान ने बोला कि 101 परेशानी मेरी नहीं, मेरी तो सिर्फ 100 परेशानियां हैं, मैंने जो आपको गिना दिया। तो बोले कि मैं तुम्हारी 101 सॉल्व करूंगा, बताओ तुम क्या चाहते हो। बोले ठीक है, तुम्हारी 101 परेशानी ये है कि तुम अपने सारी परिस्थितियों को परेशानी समझते हो, अपने सारी घर की स्थितियों को मुसीबत और समस्या समझते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है। कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि परिस्थिति, हमारे सामने परिस्थिति हमारे हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं है। कि हम अगर चाहते हैं पूरा पकवान खाना तो हम पूरा पकवान ही हमारे सामने सब, मान लो आज स्थिति ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कल का दिन अच्छा ही होगा, परसों अच्छा ही होगा। आज खराब है तो कल खराब ही होगा। तो वही बात है कि हम जैसा सोच लेते हैं वैसा ही हमारे सामने परेशानियां, हमारे सोच से हमारी परिस्थिति समस्या बन जाती है, हमारे दुख का कारण बन जाता है और हम दुखित रहते हैं। हमारे सोच, तो परिस्थितियों को आप दुख मत समझिए, परेशानी को आप, उस परिस्थिति को अपने जीवन की एक, बोलते हैं कि नियम समझ लीजिए कि हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आता है और वो आएगा ही। जीवन का तो एक मंत्र ही है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना ही है। आपके रिश्तेदार आपके हिसाब से रहें या आप उनके हिसाब से रहें, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना होगा। आपके बच्चे आपके हिसाब से रहें और आप अपने बच्चों के हिसाब से रहें, क्या ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। आज आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, कल को पैसे रहेंगे नहीं, ये भी संभव नहीं है। तो कहने का मतलब और तात्पर्य यही है फ्रेंड्स कि परिस्थितियों को आप समस्या मत समझिए, अपने परिस्थितियों को मुकाबला करना समझिए। जिस दिन आप अपने परिस्थितियों को मुकाबला करना और परिस्थितियों को अपने दिनचर्या को समझ लेंगे, तब से आपकी समस्या नहीं रह जाएगी। आप हर दिन को चुनौती की तरह सामना करिए, हर दिन को खुशी की तरह जिया शुरू करिए और समस्या को समस्या नहीं, वह पहले ही बोल दी हूँ कि चुनौती और परिस्थिति को आप लड़ना और उसको समस्या का समाधान ढूंढिए, चिंता नहीं चिंतन करिए आप। फिर देखिएगा फ्रेंड्स कि आपका हर साल और आने वाला समय कितना
खुशीमय हो जाए, कितना मतलब एनर्जी से भरा होगा। जिस चीज़ को आप परिस्थिति को, जिस समस्या को समस्या समझते थे, कल को आपको वही आप चुटकी बजा के उस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करने लगेंगे। आप निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो निगेटिव चीज़ें सोचना बंद करिए, अपने दिमाग, अपने थॉट को क्लियर रखिए। परेशान मत होइए कि फलाने रिश्तेदार ने मुझे ये बोल दिए, उनसे मेरी नहीं बनती है, तो अब मैं, आप हर समस्या को आप रोज एक चुनौती लीजिए और उसको सॉल्व करिए। न कल अच्छा था, न परसों अच्छा होगा। हम अपने आज को अच्छा कर सकते हैं। कल नहीं देखा, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। इसलिए आज को बेटर बनाइए, आज को अच्छा बनाइए। कोशिश करिए कि आज आप अपने समस्या जो समझ रहे हैं, उस परिस्थिति में जीना शुरू कर दीजिए। जब आप उस परिस्थिति में जीना शुरू कर देंगे, उस परिस्थिति को हल करना शुरू कर देंगे, तो आपकी समस्या नहीं रहेगी। तो यही है कि आप समस्या समझते हैं, दुखित होते हैं, इसीलिए आपकी मानसिकता दुख के रूप में आपकी परिस्थिति को समस्या और दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए हम उदास रहते हैं और निगेटिव हमारे दिमाग में, एक आपको पता है कि एक निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में, एक नकारात्मक सोच कई चीज़ें लग जाती हैं। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें समस्या का सल्यूशन के साथ साथ हमारे सामने बहुत सारे थॉट्स आएंगे अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए, कि हम और अच्छा करें, अपने लाइफ को सुंदर बना सकें, हमारे बच्चों की लाइफ सुंदर बनेगी अगर हमारे चेहरे पे स्माइल रहा और हम खुशी खुशी अपने जीवन के हर चुनौती को सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। और वहीं अगर आप निगेटिव लेंगे, किसी को नापसंद करेंगे उनके सोच की वजह से, तो आप दुखी तो होंगे ही, आप अपना आज भी खराब करेंगे, फ्यूचर भी खराब करेंगे, अपना हेल्थ भी खराब करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी परिस्थिति को सुंदर बनाना आपके हाथ में है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी ही आपके सामने अट्रैक्ट होगी। और जितना आप दुखित रहेंगे, आपके सामने दुखों का पहाड़ आता रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे वीडियो से आप मोटिवेट होते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ कमेंट करिए। आपको मेरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको जानना हो या अदर टॉपिक कुछ आपको जानकारी चाहिए, तो मैं आपको वो जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगी। आप ज़रूर आप अपने थॉट्स मुझे शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।